क्या बोलेंगे सर, ये जो आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के जो घर गिराव करने के लिए गए हैं, बोले केजरीवाल को गलत जेल में डाल रखा है, वो तो जो लोग हैं उनके तो हितैषी हैं, वो दिल्ली के लोगों ने चुन के भेजा 1-2 करोड़ लोगों ने, और आज जो प्रधानमंत्री मोदी का जो घर घेरने के लिए चलेगा, लग रहा है मतलब ये ठीक कदम है, ये मोदी जी को इसमें शामिल कर रहा है, उनका घर घेर लेना। देखिए मोदी जी टोटली रूप से गलत है। अच्छा, सही कहीं से भी नहीं है वो। आपको एक चीज बताओ, विपक्ष का घोटाला दिखता है। सारे हिंदुस्तान में नीचे से लेके ऊपर तक तो सब आपके आदमी हैं। दिल्ली क्या कोई भी दूरदर्शन देख लो आप, सिवाय मोदी भक्ति के तो कोई कार्यक्रम ही नहीं है। तो आदमी क्या बोलेगा? सारे आदमी अपने अपने बैठा रखे हो। यहाँ केजरीवाल जी, ये जो केजरीवाल के जो समर्थक हैं, ये आम आदमी पार्टी के समर्थक जो प्रधानमंत्री का घर घेरने के लिए चले हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं आपको। मोदी जी का घर घेर के। हाँ बिल्कुल, मोदी जी कहाँ से सही है? क्या बोलेंगे मैम आप, ये मोदी जी का घर घेर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। केजरीवाल एक अनशन से हाईलाइट हुए थे। आप लोग अन्ना अनशन, अन्ना आंदोलन में उन्होंने ओमबड्समैन मुद्दे को लाया था ना। वो ओमबड्समैन मुद्दा दिल्ली गवर्नमेंट में कहीं भाई लोकपाल कहीं नजर आता है? आज उनकी गवर्नमेंट में लोकपाल नाम का कोई बिल पास हुआ है? अगर वो अनशन करने से इतने ही आतुर तो भाई तो रोज अनशन ही करते रहेंगे। कभी फार्म बिल नाम के अनशन करा देते हैं, कभी अन्ना के नाम पे वोट बैंक लेने के लिए अनशन करा देते हैं, और बाद में वही इंसान कूड़े की तरह साइड में कर दिया। जो चाचा बोला इन्होंने बात अभी की, बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो मोदी जी को घर घेर रहे हैं, मोदी जी बिल्कुल गलत है इसके अंदर। तो वही तो करे, अनशन करने की आदत बनी हुई है। अनशन से चुनाव में उठ के पब्लिक फेस बने, अब अनशन के नाम पे वो वोट सिंपैथी गेन करे, क्योंकि उनके पता है इस बार उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन में कोई एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ा है, ना एजुकेशन से कोई बच्चों को बेहतरी मिल रही है। तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा मोदी जी है। एक मोदी जी जिनके साथ पूरी इंडिया अलायंस मिली हुई है ना, वो किसी बंगाल के मुद्दे बोलती संदेश खाली हुआ था ना। अरविंद केजरीवाल का कोई स्टेटमेंट आया? आतिशी ने कहीं धरना दिया उन औरतों के लिए? कोई नहीं बोला। कांग्रेस की कोई नेता बोले? अच्छा, आपको लगता है मोदी जी को घसीट लेना, ये जो चल रहा है उनके घर को घेराव करना, एक जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हर बिल को जो मोदी जी पास करते हैं उसको तुरंत सुप्रीम कोर्ट ले आके चैलेंज कर देना है। न्यायपालिका का काम अपना नहीं है। न्यायपालिका 4.5 करोड़ केस ना पेंडिंग डिस्ट्रॉय करे, लेकिन बैठ के रोज जो बिल पास हो रही है उस पर निर्णय सुनाती रहे। विधायिका का मतलब क्या है फिर? ये जो करे वो सही है और जो मोदी जी करे गलत है। इस पे क्या बोलेंगे? जो शराब घोटाला आपको लगता नहीं दिल्ली के अंदर हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है घोटाला। अगर मोदी जी साबित कर दे तो मैं मोदी जी के तलवे चाट दूंगा। ये हो जानी चाहिए ना। स्टैंड है, राजनीतिक स्टैंड है ये। आपको मैं पूरी बात बताऊंगा, सुनोगे तो आप। ये राजनीतिक स्टैंड है और कुछ नहीं है। एक बात बताइए, मोदी अमित शाह, देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं अमित शाह है। देश को मोदी नहीं चला रहा, अमित शाह चला रहा है। जवाब ले लेता हूं। बताइए सर, क्या ये केस मोदी जी साबित नहीं करेंगे, केस कोर्ट में साबित होता है। और सुन तो लो, कोर्ट किसका है? एक बात बता, मोदी जी का है। कोर्ट मोदी जी का है जी। जब एक बताइए, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज बैठे कि नहीं? आप वकील हैं, बोल रहे कोर्ट मोदी, एक आप वकील हैं, आप बोल रहे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब मोदी जी का है। अच्छा, अगर सब मोदी जी का हो गया है, 2014 के बाद से मोदी जी का हुआ ना। 2014 के पहले आपका था, इसका मतलब मान रहे हो आप? 2014 के पहले कांग्रेस कोर्ट करती थी। हमारे न्यायपालिका जो थी ना, उसमें हमारे आदमी नहीं बैठे थे, इसमें आपके आदमी बैठे हैं। अच्छा, कुछ है नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी सरकार को क्यों फिर गया? इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा गया था कि सब अडानी अंबानी का सब निकलेगा, कहा गया था ना। लिस्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में एफिडेविट भी मांगा गया, एसबीआई ने पूरा एफिडेविट दिया। कितनी लिस्ट निकले हैं? कितनी लिस्ट एफिडेविट आ गया सर? हमको दबा के रखे हैं चुनाव करण। एक बात बताओ आप, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, वरिष्ठ वकील, ये मैडम क्या है मेरे को तो नहीं मालूम है ना। सुप्रीम कोर्ट के वकील जो बेवकूफ हैं, जो 1 महीने से हड़ताल में बैठे तबला बजा रहे हैं, वो मूर्ख हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के वकील जो बैठे हैं, वही वकील है सर जो रात के 12 बजे आतंकवादी का केस लड़ने कोर्ट में जाते हैं। ये वही वकील है ना जो रात के 12 बजे कोर्ट खुलवा के आतंकवादी का केस लड़ते हैं, उसकी लाइफ की सेविंग की बात करते हैं। कौन वकील है आतंकवादी? सर देशद्रोही। आतंकवादी का मतलब सुना है? कौन नहीं लड़ता? एक बात बताओ। एक मिनट, आप वकील एडवोकेट हैं, प्रोफेशनल वकील हैं, ये जो इनके ऊपर एक्ट लगा भी है, हाँ, PMLA जो एक्ट लगा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो बोल रहे हैं ये जो खास तौर से मोदी जी ने एक्ट बनाया हो और ये विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए, और केजरीवाल बहुत मतलब ये जो एक्ट है इसके कारण फंसे हुए। वैसे बोले कि कोई ऐसा ये शराब घोटाला कुछ नहीं हुआ है, ये गलत तरीके से एक्ट अप्लाई किया गया PMLA एक्ट। क्वेश्चन उनके डिपार्टमेंट से पूछेगा, ये एक्ट आया कब था?
अगर वो एक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेंट डेट बता देंगे, मैं मान लूंगी बीजेपी ने लाया है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन का जवाब देना एक तरीके से मजाक उड़ाना ही है और कुछ नहीं है। कि हर लॉ को मोदी जी ने लाया है, हर पुलिस वाले को मोदी जी ने भेजा है, ईडी और न्यायपालिका को मोदी जी ने बनाया है, तो ये मोदी जी का नाम लेना बंद करे। कभी तो कोई काम न्यायपालिका और अलग से डिपार्टमेंट को करने दे। हर चीज होता है तो मोदी जी के सर पे ठिकरा फोड़ दो। अगर मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, सीधे मोदी जी जिम्मेदार है। ये तो वही बात हुई, कल को पड़ोस के देश में कुछ हो रहा है, मोदी जिम्मेदार है। तो वहाँ पे नहीं, वहाँ पे तो दिखावा हो जाएगा। हमारे देश ने उरी स्ट्राइक की थी तो क्या हुआ, पेपर दिखाओ, पेपर मांगा गया। और जब अपने देश से पेपर दिखाने की बात होती है तो डायलॉग बनाता है कागज नहीं दिखाएंगे। तो ये दो तरीके का रवैया क्यों दिखाते हैं ये लोग? जब हमारे देश के लोग अभी यूक्रेन में फंसे थे, आपने देखा होगा, इंडिया की झंडे को शील्ड बना के निकले थे। किसकी वजह से निकले थे? और जब बाद में कहा गया कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दिया, ऐसा ड्रामा किया गया, जयशंकर जी ने स्टेटमेंट दिया बकायदा कि यस आई वाज देयर व्हेन ही वाज टॉकिंग टू द पीएम एंड अदर कंट्रीज, पुतिन एज वेल दैट मैक्रोन, यूक्रेन पीएम जेलेंस्की से उन्होंने खुद बात की कि लेट मी पास आउट माय स्टूडेंट्स एंड सिटीजन्स एंड देन यू विल स्टार्ट प्लीज। तो हमारे देश के साथ रूस और यूक्रेन ने क्यों कोऑपरेट किया था? जेलेंस्की ने मीडिया को, पीएमओ ऑफिस को फोन किया था कि प्लीज स्टॉप द वार, आपके कहने पे पुतिन सुनेंगे। ऐसा रोल क्यों आया? जब इजराइल और फिलिस्तीन में वॉर हो रहा था, हमारे देश के लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए मोदी जी ने पूरी बात की। ये क्रेडिट कोई नहीं देता। देश के लोग बाहर से आके इंडिया में QR कोड स्कैन करके चले जाते हैं और वो कहते हैं कि कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है इंडिया में। ये नहीं दिखता। स्टार्टअप से इस समय इंडिया चली गई यूनिकॉर्न्स में। आपने तो कई यूनिकॉर्न्स आ गए इसमें, 100 करोड़ से ऊपर वाले क्लब में आ गए हैं। यूनिकॉर्न्स में आने के बाद ये लोगों को नहीं दिखता। रोजगार का रोना क्यों चाहिए उनको? रोजगार हर चीज में खुद से मेहनत कुछ नहीं करनी है। हर चीज में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट और मोदी जी का ठिकरा फोड़ के बहुत आराम से निकल जाना। अगर ऐसा है तो कर्नाटक में कांग्रेस है, राजस्थान में कांग्रेस थी, कितने रिक्रूटमेंट निकल गए। राजस्थान में तो 3 रिक्रूटमेंट प्रीवियस की इंक्वायरी चल रही है ना इसमें, सारी में धांधे निकली थी जिसमें अपने परिवार के लोगों को फंसाए थे, उन्होंने पूरा रिक्रूटमेंट किया था। बिहार में कुछ समय पहले रूबी यादव का नाम फेमस ही हो गया है, सबको पता है नकल में निकली थी। क्यों नहीं रिक्रूटमेंट वो अपने स्टेट में करवा लेते हैं? हर बात में मोदी जी के ऊपर ठिकरा फोड़ना बंद करें। देखिए, मोदी जी का घर घेरना, देश के प्रधानमंत्री हैं वो। ऐसा है कि अगर कहीं 2 ट्रेनें लड़ जाती हैं तो जनता प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से इस्तीफा मांगती है। इसका मतलब कहीं से ये नहीं होता है कि प्रधानमंत्री या रेल मंत्री गार्ड और ड्राइवर बना हुआ था उसमें और ले जाके लड़ा दिया। लेकिन लोकतंत्र की नैतिकता ये कहती है कि जब मामले इस तरह से लोकतांत्रिक मूल्य जब खतरे में आते हैं तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों का घेराव होना चाहिए, विरोध होना। केजरीवाल जेल में गए हैं तो मोदी जी का घेराव होना चाहिए, उनके घर का घेराव होना चाहिए। केजरीवाल जो जेल में गए हैं ये चीफ मिनिस्टर हैं, इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं, सुन लीजिए, बोलने दो। मेरा कहना है, आज तक जो सुनो मेरी सुनो ना, आज तक जितने भी लोग, पहला एक संवैधानिक पद पे रहने वाला व्यक्ति जेल जाने के बाद इस्तीफा नहीं दिया है। बड़े बड़े करप्ट जब ये कहते थे ना, जब वो लालू यादव अडवाणी जी के ऊपर जब जैन हवाला केस में एक आरोप लगे थे तो अडवाणी जी ने ये कहा था कि जिस दिन मुझ पे आरोप से मैं बहाल हो जाऊंगा उस दिन चुनाव लड़ूंगा, उस दिन राजनीति में आऊंगा। ये इतिहास था। लाल बहादुर शास्त्री पे एक छोटा सा आरोप लगा था। हाँ बताइए। चारा घोटाला आपने नाम सुना? कितने आरोपी थे? 36 आरोपी थे। 35 आरोपी आज कहाँ हैं? सर उसी चारा मोदी के साथ इंडिया अलायंस बना है, उसी चारा घोटाले के साथ इंडिया अलायंस बना है। या तो आप अपनी बोल लो या हमारी सुन लो। चारा घोटाला में 36 आरोपी थे। हमारे कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्र भी थे थे ना। 35 लोग बीजेपी में चले गए तो राम राज्य आ गया और 36वां लालू प्रसाद यादव विरोध में था तो जिस सड़कों में डाल दिया। 35 बीजेपी में आप उठा दीजिए 35 का नाम। जगन्नाथ मिश्र सहित कई लोग हैं, बता दीजिए 35 का। हम तो अपने कांग्रेसी आदमी का नाम जानते हैं, उनका वकीलों का नाम नहीं जानते। जगन्नाथ का नाम बता दो इनके अलावा। जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री और 36 लोग 35 लोग आप उठा के रिकॉर्ड देख लो। 10 बता दो। चार तो नाम बता दो। मेरी बात सुनो, मैं 35 नाम बोला, 2-4 नाम आप पता ले लो, पूरा एड्रेस ले लो। अगर साबित ना हो बोलेंगे सर ने जो बोला, कोर्ट जो है देश का जो कानून है, कोर्ट है, सब पे मोदी जी के लोग बैठे हुए हैं। अब इनके हिसाब से तो इनका घर भी मोदी जी चला रहे होंगे। अगर इनके घर में तंगी आएगी तो भी मोदी जी की देन है। मोदी जी इस समय 80 करोड़ लोगों का घर चला रहा है। ये बात
इनको नहीं समझ में आ रही है ना सर। देखिए सर, अगर प्राइम मिनिस्टर हर बात के लिए जिम्मेदार है तो सीएम किस काम के लिए है? सीएम किस लिए बनाया गया? जब हर बात पे प्राइम मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है तो केजरीवाल का तो कोई काम ही नहीं था, तो क्या कर रहे थे दीम ने? बाकी जो 29 स्टेट है, 29 स्टेट में 29 सीएम है, वो किस काम के लिए, जब सब काम मोदी जी को ही करना है? आप अपने स्टेट को तो डेवलप कर लो, फिर अब मोदी जी तक पहुंचना कि मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने वो नहीं किया। एक फंड एलोकेट नहीं होता है किसी डिपार्टमेंट को तो तुरंत कोर्ट पहुंच के कहते हैं कि मोदी जी ने फंड एलोकेट नहीं किया। स्वीकार करो। तो आप भी केवल राहुल भक्ति मत दिखाओ, आप भी केवल राहुल भक्ति मत दिखाओ। देखो भैया, सच्ची बात तो ये है कि जब चूंकि जहाँ राजनीति है वहाँ ना दूध के धुले आप है, ना दूध के धुले आप है, पहली बात। लेकिन अगर हम आकलन करें तो केजरीवाल का जहाँ से उदय हुआ वहाँ से आप यहाँ तक की यात्रा देखें, जितने कंधों पे पैर रखा उतने लोग तोड़े। अन्ना जी के साथ शुरू हुए, अन्ना जी को इस्तेमाल करा, कुमार विश्वास का इस्तेमाल करा, प्रशांत भूषण जी का इस्तेमाल हुआ, योगेंद्र यादव जी का इस्तेमाल हुआ। तो आपको वो जो आपके पास ईमानदार या राजनीति को समझने वाले लोग हैं वो आपको बर्दाश्त नहीं हुए। पहली बात, आप केवल सुप्रीम पावर अपने हाथ में लेना चाहते थे। दूसरी बात, मोदी है तो आज आप आपने मतलब हमेशा आपने अरे सुनना पड़ेगा। अच्छा, जिनके खिलाफ आप राजनीति में आए, सबसे केजरीवाल के चरित्र को केवल अगर एक वाक्य में समझना हो, आप जिनके खिलाफ और भारी मतों से विजय बनाइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।